खत्म हो गया कि अब जो है परीक्षा होगा मार्च में खत्म हो गया। मार्च भुला जाइए आप लोग। इससे पहले जब आप अप्रैल में हम लोग करा देंगे सरकार को, नहीं तो इसी बापू वाटिका के पास भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और सरकार के लिए जो भी प्रकार के हमको हथकंडे अपनाने होंगे सरकार के खिलाफ में, विरोध में, चाहे इसके लिए गोली खाना पड़े, जेल जाना पड़े, हम उसके लिए हर चीज को सामना करने के लिए तैयार इस बार। और इस लड़ाई को इस बार जिस प्रकार से हम संगठित किए हैं पूरे चौबीसों जिला को, इस बार हम लोग चौबीसों जिला की इकाई जो है इस बार लड़ाई लड़ने के लिए जो है मैदान में आ चुके हैं। इसलिए हम नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नियुक्ति हमारा ऐसे भी फेलोशिप मिलता है जी, हमको बड़ा अच्छे PhD स्कॉलर है, हम जब चाहेंगे तब नौकरी ले सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। हम झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, पूरे झारखंड छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, पूरे झारखंड के BEd DLED छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। आज हम हर हथकंडे अपनाएंगे जिस प्रकार से देखो एग्जाम लिवा के रहेगी, एग्जाम तो लेकर उसका बाप लेगा जी। ये मुख्यमंत्री का है जी, मुख्यमंत्री तो बदल जाएगा आज ने कल। झारखंड में एक यही मुख्यमंत्री आया है का पैदा लिया है, मुख्यमंत्री बदल देंगे हम लोग, सरकार बदल जाएगी। हम लोग को ठगने का काम कर रहा है क्या है, NCT का गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है। BEd और DLED करके हम लोग यहाँ रोड में भटक रहे हैं। अरे डिग्री हम लोग को बेकार चला जा रहा है, कोरे के भाव पर डिग्री बिकेगा लास्ट में। कितना आदमी तो मर भी गया होगा प्रशिक्षण प्राप्त करके, उसको मौसरे नहीं मिला। सही बताइए आप। पढ़ सकते थे, पढ़ के नौकरी ले सकते आराम से। आज क्यों हमको लड़ाई करने के लिए आना पड़ा? देखे कि कोई आगे नहीं आ रहा है तो हमको आगे आना पड़ा। जो हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश किया गया था कि 31 मार्च से पहले परीक्षा का आयोजन कर लेना है, वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है छात्र विरोधी है और क्या बोले तरह तरह के मन में आता है। क्योंकि हम लोग इतना पक गए हैं जेटेट को लेकर, जेटेट के मुद्दों को लेकर इतना दौड़ भाग कर लिए हैं, लेकिन फिर भी सरकार को समझ में नहीं आती कि नासमझ सरकार है। 30 करोड़ उस समय सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुआ था और 3,48,000 मतलब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था। कितना दिन हो गया लगभग फॉर्म भरे? 18 महीना हो गया। सोचिए 18 महीना का हमारा पास इंटरेस्ट मिलता, घर में पैसा रहता, जो पैसा लेकर रख लिया है वो 1800 रुपया हमारे पास 1300 रुपया रहता। आज हम सब्जी उब्जी खाते मतलब थे। सहायक चार्ज में टोटल 87,000 बैठे थे, जिसमें से 53,000 कौन थे? सीटेट पास थे। 29,000 कौन थे? जेटेट पास थे। बाली कितने पद का था? 26,000 एक पद का था, तो 3,000 आदमी ने एक्स्ट्रा था जी। 16 में जब पास किया था ना तो 2017 में नियुक्ति ले लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का अपार कमी था। गलती उसका है तो हम क्या भुगतेंगे बताइए? सही बताइए। अभी जेटेट का परीक्षा जो है 10 वर्षों से नहीं हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशान है और आंदोलन का मूड जैसा पिछले बार बनाए थे उस प्रकार जो है बना चुके हैं। सड़क से लेकर सदन तक किस प्रकार पिछले बार भी आंदोलन हुआ था और इस बार भी जो है सदन में भी आप लोग देख रहे होंगे जितने भी माननीय विधायक लोग हैं कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं। हाईकोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि 31 मार्च तक जो है परीक्षा ले लिया जाएगा, पर वो भी कहीं ना कहीं संभव नहीं लग रहा। आप जानेंगे कि इस बार आखिर में क्या कुछ करने वाले हैं। और ये भी जो है बराबर देख रहे होंगे आप शिक्षा विभाग के पास जा रहे हैं, वहाँ भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा भी गए, वहाँ भी सभी माननीय विधायकों को जो है लेटर दिए, केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा। अब लग रहा कि एग्जाम होगा, पर क्या होगा पूरा मामला कम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा? एग्जाम करवाएंगे, लेकिन जो हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश किया गया था कि 31 मार्च से पहले परीक्षा का आयोजन कर लेना है, वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है छात्र विरोधी है और क्या बोले तरह तरह के मन में आता है। क्योंकि हम लोग इतना पक गए हैं जेटेट को लेकर, जेटेट के मुद्दों को लेकर इतना दौड़ भाग कर लिए हैं, लेकिन फिर भी सरकार को समझ में नहीं आती कि नासमझ सरकार है, ये नियमावली नहीं बना पाती। सोचिए कि हम लोग अगस्त 2024 में जब फॉर्म भरे तब से लेकर अभी तक 18 महीना हो गए, एक संवैधानिक तरीके से नियमावली नहीं बना पाती है, ना ऑथेंटिक सिलेबस बना पाती है, ना एक परीक्षा का आयोजन करा पा रही है। आज सोचिए हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी सड़क पर हैं। आज देखिए कि 24 जिला इकाई में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल जुलूस कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। गोड्डा का भी खबर देख रहे थे, गोड्डा में मेरे नेतृत्व में हुआ। 24 जिला में आज देखिए, गढ़वा में आप देखिएगा कुछ समय के बाद, कल देखिएगा रामगढ़ में आप देखिएगा, कल हजारीबाग में आप देखे होंगे। अलग अलग दिन कर रहे हैं, एक ही दिन क्यों नहीं कर रहे हैं? अलग अलग दिन में कर रहे हैं सारे जिले में। हर जिले में आपको देखिएगा कि 24 जिले में मेरे नेतृत्व में इस बार जेटेट को लेकर सारे जो भावी शिक्षक हैं जो BEd और DLED का प्रशिक्षण प्राप्त करके बैठे हुए हैं, उसको इस बार अवसर दिलाने के लिए मैं लगातार हर स्तर से प्रयासरत हूँ और सबको मुझे जान भी रहे हैं कि जेटेट परीक्षा को लेकर मैं क्या कुर्बानी कर दिया हूँ। मैं लगातार शिक्षा विभाग हो, विधानसभा में जाकर, आज तक उस तरह से इतिहास में कोई नहीं किए होंगे, विधानसभा में जाकर मैं विधायकों और माननीय मंत्रियों को मैं ज्ञापन दिया और मैं बोला, आज देखिए उसी का आप देख पा रहे होंगे कि सदन में हमारी बात को माननीय के द्वारा उठाया जा रहा है। नहीं तो आज तक माननीय जेटेट को परीक्षा लेकर उठाए थे कभी नहीं सुने होंगे 10 साल में।
तो इस बार माननीय के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और उसके बाद भी मैं शिक्षा विभाग जा रहा हूँ कि उसका विधायक का क्या जवाब जा रहा है शिक्षा विभाग से, तो वो चीज को भी मैं पहले बता दिया हूँ कि शिक्षा विभाग में आपका जो जवाब है वो प्रक्रियाधीन लेकर आपको सबको टाल मटोल किया जा रहा है, क्योंकि आपकी फाइल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल में है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूल एवं साक्षरता विभाग प्रभार में लिए हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, झारखंड का जो मुखिया कहा जाता है, वो व्यक्ति सोचिए कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को कहाँ ले जा रहे हैं, झारखंड की गुणवत्ता शिक्षा को कहाँ ले जा रहे हैं, गरीब गुरबा बच्चा को पढ़ने वाले को कहाँ स्थिति ले जा रहे हैं, जो बीएड डीएलएड करके जो भावी शिक्षक बनेंगे उसकी स्थिति कहाँ ले जा रहे हैं। आज वो सड़क पर है और हमारी आवाज सदन में गूंज रही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। कोर्ट में भी हमारा आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया है कि आप 31 मार्च से परीक्षा का आयोजित कर लीजिए, फिर भी नहीं सुन रही है। इस बार मैं बता देता हूँ कि इस बार सारे छात्र जो है 24 जिला का अब धीरे धीरे वो जो है कारवां बन चुका है। और इस बार 24 जिला जो इकाई है आपका देखिएगा कि पूरा विधानसभा इस बार घेराव करेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे आपके चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया के थ्रू कि आप किस प्रकार से हमारे छात्रों को झारखंड के प्रशिक्षण प्राप्त किए छात्रों को ठग रहे हैं, ना एनसीटी के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, ना हाई कोर्ट का दिशा सुप्रीम कोर्ट क्या किए? सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश एनसीटी को गाइडलाइंस किया गया है कि प्रत्येक जो भी शिक्षक बन गए हुए हैं उसको 3 साल के अंदर आपको टेट परीक्षा का पास करना है, जो कि 6 महीना उसका भी बीत चुका है। अभी जितने भी पारा शिक्षक लोग हैं उसको भी टेट परीक्षा पास करना है। जो पारा शिक्षक 3 साल के अंदर टेट परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उसको स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। 7 महीना हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। ये बात नहीं हम नहीं बोल रहे हैं कि हम कुछ भी मीडिया में बोल देंगे, ऑथेंटिक बात हम बोलते हैं और ऐसा झूठा बात बोलना हमारा। कब जुट रहे हैं आप लोग? बोल रहे हैं 24 जिला से लोग जुट रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब रांची में महाआंदोलन का तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कल जाके परमिशन ले लूंगा, परमिशन लेने के बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं घोषणा कर दूंगा। संभवतः जो है सोमवार का ही तिथि को हम मान के चल रहे हैं। तारीख पड़ रहा है? सोमवार पड़ रहा है, 16 मार्च पड़ रही है, तो 16 मार्च को ही हम लोग लगभग तैयारी में है। लेकिन क्या है कि मैं परमिशन लेने के बाद ही आप घोषणा कर पाऊंगा। ये तो कंफर्म हो चुका है कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि 31 मार्च तक ले लिया जाएगा, ये मुश्किल है, कोई चांस नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। हम बता दें किसी 100% 1000% गारंटी देते हैं। अगर कर देगा तो हम बापू अटक हम फांसी लगा मर जाएंगे। अगर हो जाएगा तो नहीं होगा, संभव ही नहीं। कैसे संभव होगा बताइए जी? मान के चलिए कि 2 दिन हाईकोर्ट की बात है, हम हाई कोर्ट का भी बात बताते हैं। आदमी समझने वाला है। कितने दिन बचा हुआ है? 19 दिन बचा हुआ है। क्या 19 दिन में नियमावली बन जाएगी, फॉर्म भरा जाएगा, सिलेबस भर दिया ना आप लोग, फिर से भी दे दिए आप? अरे फिर से फॉर्म भराएगा ना, फिर नियमावली गलत हो गया तो फिर से फॉर्म भरवाएगा ना। फिर से जो हमारे छोटे भाई बंधु है जो 23-25 सत्र के थे, 24-26 सत्र के थे और 25-27 सत्र के, उसको कहाँ छोड़ देंगे? वो भी परीक्षा में बैठेंगे एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार ने। तो ये जो अपीयरिंग ईयर वाले उसको विशेष अवसर दिलाने के लिए मैं लड़ाई को लड़ रहा हूँ। वो सारे अभ्यर्थी हमारे आंदोलन में आ रहे हैं। और मैं बताता हूँ कि सिलेबस भी जारी नहीं किया है, तो बिना पढ़े हम कौन सी एग्जाम देंगे? बताइए कि 20 दिन है, 20 दिन में कैसे ले लेगा बताइए? नियमावली तो बनी नहीं है, फॉर्म भराया नहीं है, सिलेबस जारी नहीं हुआ है, परीक्षा देती नहीं हुआ है। और कोई भी फॉर्म भरने से न्यूनतम जो तिथि भी होता है ना, 22 दिन का तिथि जो होता है वो रखना पड़ता है गैपिंग। ये उम्मीद खत्म हो गया कि अब जो है परीक्षा होगा मार्च में खत्म हो गया। मार्च भुला जाइए आप लोग। अच्छा, इससे पहले जब आप अप्रैल में हम लोग करा देंगे सरकार को, नहीं तो इसी बापू वाटिका के पास भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और सरकार के लिए जो भी प्रकार के हमको हथकंडे अपनाने होंगे सरकार के खिलाफ में, विरोध में, चाहे इसके लिए गोली खाना पड़े, जेल जाना पड़े, हम उसके लिए हर चीज को सामना करने के लिए तैयार इस बार। और इस लड़ाई को इस बार जिस प्रकार से हम संगठित किए हैं पूरे 24 जिला को, इस बार हम लोग 24 जिला की इकाई जो है इस बार लड़ाई लड़ने के लिए जो है मैदान में आ चुके हैं। इससे पहले भी आप लोग जब फॉर्म भरे थे, क्या उसमें पैसा लगा था? क्या कुछ हुआ था उसमें? 1300 रुपये खाली एक पेपर को फॉर्म भरने का 1300 रुपये लगा था। 1300 रुपये? किसी 2 पेपर भरने में किसी को 1600 लगा था। उसमें भी SC ST OBC का अलग अलग फीस लगा था। तो उसमें टोटल कितने अभ्यर्थी? लगभग 30 करोड़ उस समय सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुआ था और 3,48,000 मतलब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था। कितना दिन हो गया लगभग फॉर्म भरे? 18 महीना हो गया। सोचिए 18 महीना का हमारा पास इंटरेस्ट मिलता, घर में पैसा रहता है, जो पैसा लेकर रख लिया है वो 1800 रुपया हमारा पास 1300 रुपया रहता, आज हम सब्जी उब्जी खाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हर प्रकार से छात्रों को छलने का काम किया गया है। कोई प्रकार नहीं बचा है। सरकार जो छात्रों को छला, खासकर झारखंड में जो बीएड और डीएलएड का डिग्री प्राप्त किए हैं उसके लिए बहुत मरण का दिन है। पर जब छात्र जो है कहीं ना कहीं जब 13 और 16 में परीक्षा दिए हैं, सहायक आचार्य का जब एग्जाम दिए वो पास हो गए, पास किए हुए अभ्यर्थी जिससे जब हम बाइट लेते हैं तो वो बोलते हैं कि सरकार जो है 13 और 16 को नहीं नियुक्ति दे पाई, अगर फिर से जेटेड ले भी लेती है तो क्या नियुक्ति मिल जाएगा? क्या होगा उससे? मैं उस
आपके शुभचिंतकों जो सहायक आचार्य जो पास किए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, अब इसी बापू वाटिका पे मैंने जो है हाँ। उनसे बातचीत किया था। अच्छा बताइए कितने जेटेड पास थे? सहायक आचार्य में टोटल 87,000 बैठे थे, जिसमें से 53,000 कौन थे? सीटेड पास थे। 29,000 कौन थे? जेटेड पास थे। बहाली कितने पद का था? 26,000 एक पद का था। तो 3,000 आदमी ने एक्स्ट्रा था जी। 26,000 नियुक्ति ले लेना चाहिए। 15,000 कैसे खाली हो गया? 15,000 खाली हो गए नहीं? सीट तो अभी खाली है शायद। कारण क्या है बताऊं? सुन के भौचक्का हो जाएगा आदमी। बता दीजिए दर्शक को जो भी देखेंगे। अच्छा बताइए कि जो 2016 में पढ़ा था, मान के 40 साल का होगा, वो एग्जाम दिया 2024 में, कितना साल का हो गया? 50 साल का हो गया। 50 साल में उसका दिमाग और बुद्धि वैसे नहीं रहेगा। और क्या था कि सेक्शन वाइज कट ऑफ दिया गया था कि प्रत्येक पेपर में आपको 45% लाना है। आप मान के चलिए कोई 90% ले लाया, खोट्ठा में ले आया, कोई रखा लैंग्वेज पेपर, कोई दूसरा पेपर 30% लाया, क्या करें? फेल हो गया। फेल हो गया ना। और एग्जाम जो था नॉर्मलाइजेशन किया गया था, क्योंकि अलग अलग दिन में एग्जाम हुआ था, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो उसमें फेल कर गए। तो इसमें हमारा क्या दोष है बताइए? हम उसको नौकरी देने से रोके थे? हम उसको नौकरी देने से नहीं किए थे। वो 2016 में जब पास किया था ना, तो 2017 में नियुक्ति ले लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अपार कमी था। गलती उसका है तो हम क्या भुगतेंगे बताइए? जी बताइए। उसको फिर जेटेड परीक्षा होगा तो फिर सहायक आचार्य निकलेगा, तो फिर अवसर मिलेगा। तो क्या सोच रहा है कि अगर पद खाली पास कर गया, नौकरी ले लिया, और जो जेटेड पास था वो नौकरी नहीं ले पाया। तो अभी क्या है कि हाईकोर्ट का द्वारा भी आदेश किया गया है कि जेटेड परीक्षा जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी। कोर्ट का आदेश आप जान रहे हैं, अपने चैनल से दिखा है, तो उसको नौकरी लगेगा नहीं। तो क्या चाहता है कि हम बुढ़ाक मरे और जो आदमी प्रशिक्षण प्राप्त किया वो बुढ़ाक मर जाए? भूखा है ना जो, उसको ज्ञान का कमी है। उसको बोलिए हमारे जैसा पीएचडी स्कॉलर के पास आएगा, 3 पोस्ट ग्रेजुएट है जी, और वैसे बड़ा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। पत्र भी सहायक आचार्य का नियुक्ति बोलिए, हमारा बिहार सरकार में नौकरी लगा, हम जीवे नहीं किए। नियुक्ति के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नियुक्ति हमारा ऐसे भी फेलोशिप मिलता है जी, हमको बड़ा अच्छे पीएचडी स्कॉलर है, हम जब चाहेंगे तब नौकरी ले सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। हम झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, पूरे झारखंड छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, पूरे झारखंड के बीएड डीएलएड छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। आज हम पढ़ सकते थे, पढ़ के नौकरी ले सकते हैं आराम से। आज क्यों हमको लड़ाई करने के लिए आना पड़ा? देखे कि कोई आगे नहीं आ रहा है तो हमको आगे आना पड़ा। अच्छा, आप जब सदन गए वहाँ पे जब मंत्री लोग से अभी चाहे अभी चल रहा है, सबको उठा रहे हैं आवाज, उनसे क्या लग रहा है आपको? वहाँ भी कहा जा रहा है कि होगा होगा, क्या लग रहा है कि होगा या नहीं होगा? इस बार होकर रहेगा। सदन का बात को भी जो होता है वो ध्यानाकर्षण में जाता है, शून्यकाल में जाता है, प्रश्नकाल में जाता है, वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं। उसका अभी आंदोलन करेंगे सो 24 जिला इकाई में करोगे से, और कोर्ट का आदेश पालन नहीं किया शिक्षा विभाग सो, सारे को मिलाकर कोर्ट कंटेम्प्ट भी करेंगे। हम सब चीज करेंगे, अभी हर चीज करेंगे, हर हथकंडे अपनाएंगे, जिस प्रकार से देखोगे। एग्जाम लिवा के रहेगी, एग्जाम तो लेकर रहेगा, उसका बाप लेगा जी। ये मुख्यमंत्री का है जी, मुख्यमंत्री तो बदल जाएगा आज से कल। झारखंड में एक एक यही मुख्यमंत्री आया है, का पैदा लिया है, मुख्यमंत्री बदल देंगे हम लोग, सरकार बदल जाएगी। हम लोग को ठगने का काम कर रहा है क्या है? एनसीटी का गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है। बीएड और डीएलएड करके हम लोग यहाँ रोड में भटक रहे हैं। अरे डिग्री हम लोग को बेकार चला जा रहा है, कोरे के भाव पर डिग्री बिकेगा लास्ट में। कितना आदमी तो मर भी गया होगा प्रशिक्षण प्राप्त करके, उसको मौसरे नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, अंत में जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी छात्र स्टूडेंट लोग, खास करके जो इस परीक्षा को भी देने वाले हैं, उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? अगले बार जो आप 16 तारीख को जब आंदोलन कीजिएगा, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा इस वीडियो के माध्यम से? सभी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को मेरी ओर से जो निवेदन है कि जो जिला इकाई बने हुए हैं उस जिला इकाई में आप लोग जुड़ जाएं, और जो भी नहीं जुड़ पाए हैं, जिस जिला इकाई में कुछ कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, एक्टिविटी नहीं हो रहा है, उस एक्टिविटी को आप लोग जल्दी से जल्दी करिए। हमारे पास समय कम है। और साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप में लगातार मीटिंग हो रही है, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ के मीटिंग में भाग लीजिए, और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हर चीज़ को, रणनीति को हम वहाँ पर बता पाते हैं। बहुत चीज़ें मीडिया में नहीं बोला जाता है, लेकिन आपको ग्रुप के माध्यम से हर चीज़ को जानकारी आपको दिए जा रहे हैं। तो अपने चैनल के माध्यम से आप लोग जो ग्रुप है उसके माध्यम से जुड़िए। और इस बार जो है बृहद आंदोलन जो 24 जिला में छिड़ चुका है, और इस बार जो हम लोग विधानसभा का घेराव जो 16 मार्च को जो करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा मैं बहुत जल्द कर दूंगा, क्योंकि मैं परमिशन नहीं लिया हूं, इसलिए मैं अभी घोषणा नहीं कर रहा हूं। परमिशन आते साथ मैं सारे ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा और मीडिया चैनलों के माध्यम से आपको मुखाबिर कर दूंगा। चलिए, तब देखने वाला विषय होगा कि 16 तारीख का आंदोलन किस प्रकार होता है। पर सुनने में आ रहा है जिस प्रकार पिछले बार हुआ था, उससे कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन होने को तैयारी एक तरह से लोग बना चुके हैं। चैनल के साथ बने रहिए, और भी कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।